हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 11 है और हम लोग पढ़ रहे हैं आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब होता है, जैसे एलिवेटर सुना होगा आपने। एलिवेटर का मतलब लिफ्ट होता है। इसी प्रकार एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट। एलिवेशन मतलब बढ़ना, एलिवेशन मतलब बढ़ना। ठीक है, किसका बढ़ना भाई? बॉइलिंग पॉइंट का। एक बात पहले आप समझिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर को दर्शाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर को दर्शाता है। किस टेम्परेचर को? उस टेम्परेचर को जिस टेम्परेचर पर किसी वस्तु को गर्म करने पर उससे निकलने वाले वेपर और उस वेपर का जो प्रेशर होता है, वो वेपर कहाँ निकल रहा है? एटमॉस्फेयर में। तो उस वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है जिस टेम्परेचर पर, उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ाया था, द टेम्परेचर एट विच Vp इज इक्वल टू AP। वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है 1 atm। कोई बस मान ली बर्तन में पानी रखे हैं, पानी को जब गर्म करते हैं, हीट देते हैं, पानी गर्म होता है। जब पानी गर्म होता है उससे वेपर निकलता है, वेपर निकल रहा है, और ये वेपर धीरे 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 वेपर बढ़ता जाता है। ठीक है, एक समय ऐसा आता है इस वेपर का प्रेशर कम होता है तो ये बॉयल नहीं करता है। कोई भी चीज़ देखिए, ऐसा थोड़ा ना है कि चूल्हा जलाए, उसमें बर्तन में पानी डाल दिए, खौलने लगा, बॉयल करने लगा। नहीं, एक टाइम लेता है, एक पर्टिकुलर टाइम लेता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, डॉट डॉट 100 डिग्री तक पहुंचता है, तब जाकर बॉयल करता है। आखिर 100 पर ही वाटर क्यों बॉयल करता है? 99 पे क्यों नहीं किया? 101 पे क्यों नहीं किया? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर से निकलने वाला वेपर और उस वेपर का जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जब तक किसी वस्तु का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाएगा, जब तक किसी वस्तु से निकलने वाले वेपर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाएगा, अगर एटमॉस्फेयर में रखा है तो उसको तब तक वो चीज़ बॉयल नहीं करेगा। जैसे लोहा है, तो लोहा 1700 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता। काहे भाई? क्योंकि लोहा से वेपर जल्दी जल्दी नहीं निकलता है, क्योंकि लोहा क्या है? नॉन वोलेटाइल है। तो लोहा का वेपर कम निकलता है, लोहा से वेपर कम निकलता है क्योंकि लोहा नॉन वोलेटाइल है। पानी तो वोलेटाइल है। जो जो चीज़ जितना ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस करेगा, ध्यान समझिएगा, जो चीज़ जितना ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, मतलब वो उतना ही जल्दी बॉयल कर जाएगा। ठीक है, इसे कहने का मतलब, आपके पास मान लीजिए आपके पास पानी है और आपके पास चीनी पानी का शरबत है, तो जल्दी कौन बॉयल करेगा? जवाब है पानी जल्दी बॉयल करेगा। पानी जल्दी क्यों बॉयल करेगा? पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल कर जाएगा। लेकिन जो शरबत है वो जरूरी है, कन्फर्म है कि वो 100 प्लस, जैसे 101, 102, 103, 110, 120 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करेगा। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि उस पानी में आपने चीनी मिला दिया है, शुगर मिला दिया है, और शुगर जो है वो नॉन वोलेटाइल है, यानी कि वो वेपर प्रोड्यूस नहीं करता है रूम टेम्परेचर पर। अब जब वो शुगर वेपर प्रोड्यूस नहीं करता है तो उसको आप पानी में डाल दिए हैं, तो पानी में भी वेपर प्रोड्यूस नहीं करने देगा, वो पानी को भी वेपर नहीं प्रोड्यूस करने देगा। यानी कि जब पानी प्योर स्टेट में था तो जितना वेपर वो इजीली प्रोड्यूस कर पा रहा था, अब उसमें शुगर मिला देने के बाद अब वो उतना अच्छे से वेपर तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो जहर है उसके लिए। तो कहने का मतलब वेपर अब लेट से प्रोड्यूस होगा, कम प्रोड्यूस होगा। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाने के लिए समय ज़्यादा लगेगा, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा उतना ही वेपर प्रोड्यूस करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि पानी और शरबत में शरबत का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि शरबत नॉन वोलेटाइल थोड़ा थोड़ा हो गया, लेकिन प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि पानी वोलेटाइल है। यानी कहने का मतलब है जो चीज़ जितना ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस करेगा उसका वेपर प्रेशर उतना जल्दी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा और वो उतना जल्दी बॉयल करना स्टार्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल वैसा ही समझना है। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास क्या, देखिए यहाँ पे क्या हमने बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखा है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अगर एटमॉस्फेयर में रखा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या अगर कोई कहीं रखा हुआ है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर है तो उसको हम एक्सटर्नल प्रेशर भी कभी कभी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर। एलिवेशन मतलब बढ़ोतरी, बढ़ोतरी मतलब एक तरह का चेंज हुआ, तो चेंज हुआ इसलिए डेल्टा। टी मतलब टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, टी बी मतलब समझिएगा, टी लिख के सफिक्स में छोटा सा बी, तो डेल्टा टी बी यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट में चेंज भी लिख सकते थे, तो हम एलिवेशन ही क्यों लिखे? क्योंकि कंफर्म है कि जब आप किसी प्योर सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट हमेशा वोलेटाइल लेना है और सॉल्यूट हमेशा क्या रहेगा? नॉन वोलेटाइल रहेगा। तो ये तो वेपर प्रोड्यूस करेगा ना, प्योर सॉल्वेंट है तो। लेकिन ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है, जैसे इसको डाल के सोल्यूशन बनाएंगे तो अब क्या हुआ? ये प्योर सॉल्वेंट तो प्योर वोलेटाइल तो नहीं रह गया ये। अब जितना फ्रीली ये वेपर प्रोड्यूस कर सकता था, अब उतना स्वच्छंद, इतना खुल करके, उतनी आज़ादी से वेपर तो प्रोड्यूस नहीं ना कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इस सॉल्वेंट में आपने क्या मिला दिया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया है। तो जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाकर सॉल्यूशन बना दिया है तो अब प्योर सॉल्वेंट उतना फ्रीली वेपर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें आपने नॉन वोलेटाइल चीज़ भी मिला दिया। तो वेपर अब कम प्रोड्यूस होगा ना, तो वेपर कम प्रोड्यूस होगा तो वेपर प्रेशर भी तो कम होगा ना। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा ना, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया ना। अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस था, प्योर वाटर था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था। मान लीजिए आपने शुगर मिला दिया, ये बन गया सिरप। क्या बन गया? सिरप। इसका बॉइलिंग पॉइंट कन्फर्म है कि 100 प्लस रहेगा, कन्फर्म है, क्योंकि इसमें आपने नॉन वोलेटाइल चीज़ मिला दिया है। अगर वोलेटाइल मिलाएंगे तब कोई पूछेगा जाहिल जैसा, अरे भाई तुम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हो, रॉल्ट्स लॉ के अंतर्गत पढ़ रहे हो, तो तुम पूछने का बेवकूफ़ भी सवाल ही पैदा नहीं। कन्फर्म है कि हमेशा हम लोग जब भी स्टडी कर रहे हैं तो सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। फिर वोलेटाइल की बात ही कहाँ से आ गई? ठीक है, तो सॉल्यूट हमेशा क्या रहेगा? नॉन वोलेटाइल रहेगा। सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा? वोलेटाइल रहेगा। तो जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालेंगे तो उससे उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कंफर्म है कि इंक्रीज करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? इंक्रीज करेगा। देखिए हमने क्या बताया, जब भी कभी नॉट रहता है उसको क्या बोलते हैं? प्योर स्टेट में। यहाँ पे क्या लिखा है? टी बी नॉट। टी मतलब टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट, नॉट मतलब प्योर स्टेट यानी कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है ये। जैसे अगर वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, जब भी कभी आपको वाटर रहेगा, बेंजीन रहेगा, प्योर बेंजीन, प्योर वाटर, तो उसका आपको बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो टी बी नॉट लिखिएगा। क्या लिखिएगा? टी बी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट। टी बी का मतलब समझिएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसका बॉइलिंग पॉइंट को मानना है टी बी और इसके बॉइलिंग पॉइंट को मानना है टी बी नॉट। टी बी नॉट 100 है, टी बी मान लीजिए 100 प्लस 101 है, तो ज़्यादा कौन है? टी बी नॉट ज़्यादा है कि टी बी ज़्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया कि घटा, बढ़ा, घटा? बढ़ गया ना, 100 से 100 प्लस हो गया, तो बड़ा कौन हुआ? टी बी बड़ा हुआ कि टी बी नॉट बड़ा हुआ? हमेशा टी बी बड़ा होगा। यहाँ पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू प्योर सॉल्वेंट के। तो क्या हो गया? टी बी इज़ ग्रेटर दैन टी बी नॉट। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि ये वेपर कम प्रोड्यूस करेगा, और वेपर कम प्रोड्यूस करने की वजह से इसका वेपर प्रेशर कम निकलेगा, और जब वेपर प्रेशर कम निकलेगा तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए इसको ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक उसी तरह जैसे पानी और लोहा, पानी और शरबत, बात समझ में आ रहा है? जो जितना ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस करेगा वो उतना जल्दी बॉयल करेगा, तो ये वेपर लेट से प्रोड्यूस करेगा इसके कंपैरिजन। तो ये वेपर लेट से प्रोड्यूस करेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जितना लेट से वेपर प्रोड्यूस करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। लोहा बहुत लेट से वेपर प्रोड्यूस करेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 1700 डिग्री सेल्सियस, 1800 डिग्री सेल्सियस। टी बी इज़ ग्रेटर दैन टी बी नॉट। अब चेंज कितना का हुआ? पहले यहाँ पे 100 था, यहाँ 100 प्लस हुआ, तो चेंज कितना का हुआ? चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, बड़ा माइनस छोटा। तो यहाँ पे कि बड़ा, ये पहले था टी बी नॉट, अब क्या हो गया? टी बी। तो चेंज कितना का हुआ? तो टी बी माइनस टी बी नॉट। तो चेंज कैसे निकालेंगे? एलिवेशन। ये तो कन्फर्म है कि बढ़ा ही, घटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों बढ़ा ही? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किए हैं सॉल्वेंट में। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी है ना। डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो गया है? डेल्टा टी बी। यहाँ पे कैपिटल बी लिखे हैं या स्मॉल बी लिखे हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। आप चाहें तो सब जगह स्मॉल लिखेंगे, सब जगह कैपिटल ही लिखिएगा। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट।
आपको पूछेगा टीबी को पहले काहे लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बड़ा माइनस छोटा लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एलिवेशन बोल रहे हैं, इंक्रीमेंट बोल रहे हैं, तो इंक्रीज होगा तो यहाँ वैल्यू का आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, और वैसे भी फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है। यहाँ पर क्या है, टीबी बड़ा है, टीबी नॉट छोटा, हमेशा बड़ा में छोटा घटाइएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो गया, टीबी माइनस टीबी नॉट, याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यहाँ हो गया काम खत्म। अब देखिए और ध्यान रखिएगा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा, यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा, इसलिए इसको लीजिएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए देखा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट में चेंज कितना होगा वो किस बात पर निर्भर करता है कि वो सॉल्यूशन कितना, उसका मोलैलिटी कितना, मतलब कितना गाढ़ा है। जितना सॉल्यूशन गाढ़ा रहेगा, खुद सोचो ना कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट में चेंज क्यों आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। अगर उसमें पानी में थोड़ा सा चीनी मिला देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि उतना ही पानी में आपने आधा केजी चीनी मिला दिया, तो चीनी तो जहर है ना, तो जितना ज़्यादा चीनी मिलाते जाएंगे उसका नॉन वोलेटिलिटी उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो उतना ही बढ़ेगा ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना चेंज करेगा, निर्भर करेगा कि आपने कितना मात्रा में इसमें मिलाया है शुगर। जितना ज़्यादा शुगर मिलाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसका नॉन वोलेटिलिटी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। नहीं समझ रहा है? अरे भैया हम अभी अकेले हैं, अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है, 2 गर्लफ्रेंड है, 3 गर्लफ्रेंड है, 5 गर्लफ्रेंड, सब जैसे जैसे गर्लफ्रेंड बढ़ती जाएगी मेरा टेंशन उतना ही बढ़ता जाएगा, मेरा पॉकेट मनी उतना ही ज़्यादा एक्सपेंस करेगा ना भाई। तो मेरा पॉकेट मनी कितना एक्सपेंस हो रहा है किस बात पे निर्भर करता है, नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड्स पे निर्भर करता है। तो उसी तरह से यहाँ पे है कि डेल्टा टीबी नंबर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये किस बात पे निर्भर करता है कि भैया सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, सॉल्यूट कितना ऐड किए हैं। जितना सॉल्यूट ऐड कीजिएगा, जितना गुड़ डालिएगा शरबत उतना ही मीठा लगेगा, कहावत सुने होंगे। जैसा पैसा लगाइएगा सामान वैसा मिलेगा। तो जितना सॉल्यूट ऐड कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो वही कहता है चेंज बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा वो मोलैलिटी पे निर्भर करता है। अब डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाएंगे तो यहाँ क्या डालेंगे, कांस्टेंट डालेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के एम। लेकिन चूंकि हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ लिखा है के बी। क्या लिखे हैं, के बी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी, कैपिटल के छोटा सा नीचे स्मॉल बी डॉट एम। एम मतलब मोलैलिटी को एम से डिनोट कर रहे हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो क्या लगा दिए, के बी लगा दिए। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी। मोलैलिटी के बदले आप क्या जानते हैं, वर्किंग मशीन 1000 में देगा विलियम। याद है ना, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू मतलब मास, बी मतलब सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। एम बी, एम मतलब मोलर मास, बी मतलब सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, उससे क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में पुट किया जाए तो आपको तो केजी में आंसर लाना रहता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 से लगा देंगे, तो ये ग्राम क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्किंग मशीन 1000 में देगा विलियम। ये मोलैलिटी के बदले एक फार्मूला जो होता है वो हमने पुट कर दिया है और केबी की जगह पे केबी रहने दिया है। ये एक फार्मूला बन गया। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बनेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक और बहुत जैक के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के बच्चों के लिए भी। ये केबी डेफिनेशन इसका पूछता है कभी कभी, और इसका 1 मार्क्स में यूनिट पूछता है, ठीक है। डिफाइन इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या पढ़ते हैं इसको, केबी को क्या पढ़ते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। जहाँ केबी क्या है, वेयर केबी इज इक्वल टू इबिलियो, EBULLOSCOPIC, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसी को एक और नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका डेफिनेशन पूछेगा, बताते हैं अभी। इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, केल्विन केजी पर मोल। अपने मर्जी से आपको चेंज करने का अधिकार नहीं है। केल्विन केजी पर मोल, इसका डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका डेफिनेशन अगर मान लीजिए पूछ दिया है, मान लीजिए पूछ दिया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, पूछ दिया एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया डिफाइन इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो कभी भी कोई भी कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है तो यहाँ से लिखिए केबी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, डेल्टा टीबी अपॉन एम हो जाएगा। अब केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी कब हो जाएगा, अरे मेरे भाई डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम है,
तो यहाँ के बी को डिफाइन करना, तो यहाँ पे एम क्या चीज़ में, मल्टीप्लाई में, इधर क्या चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो डेल्टा टी बी बाई एम तो लिखे, ठीक तो लिखे हैं। अब हमको ये डिफाइन करना है, तो के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी कब होगा, के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी कब होगा, जब एम का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यानी कोई वैसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन या जिसका मोलैलिटी 1 हो, 1 मोल पर केजी हो, वैसा सॉल्यूशन जिसका मोलैलिटी 1 मोल पर केजी हो, और तब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट में जितना चेंज आएगा, तब उसके बॉइलिंग पॉइंट में जितना चेंज आएगा, उसी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट को इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे। या सिंपल समझिए, देखिए एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए 1 केजी वाटर है और 1 मोल सॉल्यूट है, यानी 1 मोल सॉल्यूट को 1 केजी वाटर में 1 मोल पर केजी सॉल्यूट, अरे भैया मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1 मोल सॉल्यूट को 1 केजी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, 1 मोल सॉल्यूट को 1 केजी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, और ऐड करने पर इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट में जितना चेंजेस आएगा, 1 मोल सॉल्यूट को 1 केजी सॉल्वेंट में ऐड करने पर जितना इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा, उसी चेंज को इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। कंडीशन है सॉल्वेंट 1 केजी होना चाहिए, सॉल्यूट 1 मोल होना चाहिए। यानी 1 मोल सॉल्यूट को 1 केजी सॉल्वेंट में ऐड करने पर, 1 मोल सॉल्यूट को 1 केजी सॉल्वेंट में ऐड करने पर इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट में जितना चेंज आएगा, उसी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट को केबी यानी इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाएगा। आपके नोट्स में डेफिनेशन लिखा हुआ है जो हमने पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है। चलिए यहाँ से न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है। ये CPP 2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg वाटर है, उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज घोला गया है। आप ही बताइए सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। ये बात तो क्लियर हो गया ना कि ग्लूकोज और वाटर को मिलाकर एक सॉल्यूशन ऐड किया बनाया गया है। तो ग्लूकोज सॉल्यूट हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया। अब ग्लूकोज का मास कितना दिया, WB कितना दिया है, 18 ग्राम दिया है। हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, WA कितना दिया है, 1 kg दिया हुआ है, यानी 1000 ग्राम दिया हुआ है। तो इसको भी ग्राम में लेंगे ना। इन अ सॉसपेन एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट 1.013 बार प्रेशर। केबी फॉर वाटर। देखिए एक बात तो समझ लीजिए कि वाटर को में जब ग्लूकोज मिलाया गया है, आपको यहाँ पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल। अरे साला पूरा दुनिया, पाकिस्तान का बच्चा भी जानता है भाई कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल करता है। यहाँ क्या पूछ रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल, मतलब कि जब ये वाला वाटर, जब उस वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया ना, तब वो ग्लूकोज वाला पानी जो है कितना पे बॉयल करेगा, सो पूछ रहा है। ये नहीं कि वाटर कितना पे बॉयल करेगा। एट व्हाट टेम्प, इस प्रेशर क्लियर कर दिया 1.013 बार, मतलब 1 atm पर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये बात आपको समझना पड़ेगा। यानी आपको पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है, पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर, यहाँ सॉल्यूशन नहीं बोला है, विल द वाटर बॉयल। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कौन सा वाटर। जाहिर सी बात है, यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको वाटर, नॉर्मल वाटर, प्लेन वाटर, प्योर वाटर के बारे का बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछेगा। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूरी दुनिया जानता है, TB0। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और आपको पूछा है, आपको निकालने बोला है, TB निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, TB निकालने बोला है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने बोला है आपको। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर निकालने बोला है ना, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इसका मतलब हुआ। ठीक है, केबी फॉर वाटर। केबी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.52 केल्विन kg पर मोल। अब देखो तुम्हारे पास पहले यहाँ से डेल्टा TB इज इक्वल टू लगाओ, केबी इंटू वर्किंग मशीन 1000 में देगा विलियम ग्राम पर। कुछ देखो क्या क्या दिया है, केबी दिया है, केबी चलो दिया है, डब्ल्यू भी दिया है ना 18 ग्राम, डब्ल्यू भी दिया, एम भी दिया है, एम भी। अरे भैया मोलर मास ऑफ ग्लूकोज,
ग्लूकोज का फार्मूला दिया है ना, तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है? 180 ग्राम पर मोल होता है क्या? होता है ना। ग्लूकोज का मोलर मास कितना, जोड़ो ना, 12 छक 72 और 12 72 और 10 82 और 2 84 84 और 16 छक 96 84 और 96 कितना हुआ? देखो 84 और 96, 6 4 10 का 0 हाथ में, 1 9 8 17 18 180 ग्राम पर मोल। यानी इसका ग्लूकोज का मोलर मास कितना हो गया? 180 ग्राम पर मोल। यानी क्या मिल गया? डब्ल्यू बी पता है 18 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज का। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना निकल के आया? 180 ग्राम पर मोल। यूनिट मत पुट कीजिएगा, सिर्फ डाटा पुट कीजिएगा, वैल्यू। ये मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? मास ऑफ डब्ल्यू कितना दिया? 1000 ग्राम पुट कीजिएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? 1000 में देगा विलियम। जब यहाँ 1000 लगा रहे हैं तो यहाँ ग्राम में पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ केजी दिया तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। यानी यहाँ क्या पुट करेंगे? 1000। यहाँ 1 नहीं पुट करेंगे। जब यहाँ पर आप 18 ग्राम पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ग्राम में पुट करना पड़ेगा ना जी। तो यहाँ पे 18, यहाँ 180, यहाँ पे 1000, सॉरी हाँ 1000 कटेगा। यहाँ पे क्या है देखो ना, सिंपल तो है यार, 18 है 180 है, 18 10 सीधा हो गया 10, सिंपल समझ में आ रहा है। 0.52/10 यानी 0.052। ये क्या निकल के आया? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट निकल के आया। क्या निकल के आया? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट निकल के आया। क्या यहीं पे खुश हो गए? यहीं पे ढोल बजाना स्टार्ट कर दिया आप? यही आपका आंसर है? आपको तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोला है ना। अभी तो आप डेल्टा टी भी निकालें, चेंज कितना हुआ। यानी एक किलो पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज डालने पर उस 1 किलो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर इतना ज़्यादा चेंज हो गया, इतना बढ़ गया। चेंज मतलब क्या हुआ? बढ़ गया इतना। तो बॉइलिंग पॉइंट अब सॉल्यूशन का कितना हो गया, सो देखना है। तो आप जानते क्या है? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है? टी बी माइनस टी बी नॉट, ये होता है ना। बताए थे ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। तो यहाँ से क्या निकालना है आपको? टी बी निकालना है। यहाँ से क्या निकालना है? टी बी। तो टी बी नॉट को यहाँ पे इधर माइनस, इधर क्या चीज़ में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी प्लस टी बी नॉट। यानी डेल्टा टी बी जो निकल के आया 0.052, उसमें क्या जोड़ देंगे आप? टी बी नॉट जोड़ देंगे। टी बी नॉट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अरे भैया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री। तो 100 में 0.052 जोड़ देंगे। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 100 प्लस, ये 100 किसके वैल्यू आया? डेल्टा सॉरी टी बी नॉट का वैल्यू आया, इधर जाके प्लस में हो गया ना। और टी बी डेल्टा टी बी वैल्यू कितना? 0.052 कितना हो गया? 100.052 डिग्री सेल्सियस। और ये हो गया आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और यही हो गया आपका आंसर। नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो आगे देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जब बनाएंगे, वैसे आपको 13 बनाना नहीं है क्योंकि 13 ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है। 13 क्वेश्चन नंबर अटैम्प्ट नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, उस पर डाटा है 1 सेंटीमीटर क्यूब। और कभी भी वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो और ml में कन्वर्ट करना हो, लीटर में कन्वर्ट करना हो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर होता है, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ध्यान समझिएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में देख रहा था तो उसमें एक चीज़ हमको लगा आपको बता देना चाहिए, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। एक दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, ये मैं बनाऊंगा नहीं, आपको खुद से सब बनाना पड़ेगा। बता, मैं हिंट कर रहा हूँ बस। अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ ऑयल, इसका मतलब क्या हो गया? डब्ल्यू बी दे दिया है ना, 1.25 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया है। इन विंटर ग्रीन 99 ग्राम ऑफ बेंजीन, देखो बेंजीन इज ऑल्सो सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है बेंजीन का 99 ग्राम। ठीक है, डब्ल्यू बी। ऑयल क्या है सो नहीं पता है, ऑयल मतलब खाली ऑयल बोला है, कौन सा कंपाउंड है, केमिकल फार्मूला क्या है ये नहीं पता, यानी इसका मोलर मास आपको हो सकता है क्वेश्चन में निकालने बोलेगा। डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, यानी एमबी आपको निकालना है। देखो वो ऑयल जो है, यानी कि जो ग्रीन ऑयल, विंटर ग्रीन ऑयल है, उस विंटर ग्रीन ऑयल का मोलर मास निकालना है। ठीक है, बेंजीन हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट, देखो क्या बोलते हैं, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाई दिस इन बेंजीन हैज, अच्छा सॉल्यूशन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोला है? बेंजीन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट मत पढ़िए, देखिए अंग्रेजी भी समझ में आना चाहिए। ऑफ बेंजीन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट बहुत बच्चा समझेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है, अ सॉल्यूशन जो प्रिपेयर्ड किया गया है ऑयल को बेंजीन में मिलाकर, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 80.31 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया, यानी टीबी दिया बच्चे, और टीबी दिया है वो आपको क्या दिया है 80.31। घबराने की जरूरत नहीं है कि कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे,
यही एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी आप चेंज निकालेंगे ना, डेल्टा टी बी जैसे ही निकालेंगे ना, तो चेंज आप केल्विन में कन्वर्ट करके निकालें या सेल्सियस में निकालेंगे, चेंज हमेशा सेम आएगा। ठीक है, डेल्टा टी बी जो निकालेंगे आप, चाहे वो केल्विन में घटाएंगे तब भी उतना ही रिजल्ट आएगा, सेल्सियस घटाएंगे तब भी रिजल्ट उतना ही आएगा। तो टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करना है कि सेल्सियस में दिया तो केल्विन में कन्वर्ट करके उसके बाद घटा रहे हैं, जाहिल टाइप। स्मार्ट वर्क करना है थोड़ा सा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। शायद 80% बच्चा को समझ में नहीं आएगा हम क्या बोले। हम बोले हैं कि जब भी आप टेम्परेचर को कभी भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करके बनाते हैं, बट यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो डिफरेंस निकालते हैं ना चेंज इन टेम्परेचर का, वो चाहे वो केल्विन में डिफरेंस घटा के निकालिए चाहे सेल्सियस में घटा के निकालिए, डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। ठीक है, तो टी बी होगा ये। अब बोलता है डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, यानी एम बी निकालने बोला है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, यानी क्या दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, टी बी नॉट दिया है, देखो यहाँ पर 80.10 डिग्री सेल्सियस। तो डी बी पता है, टी बी नॉट पता है, तो यहाँ से तुम लोग क्या निकाल लोगे, डेल्टा टी बी निकाल लोगे। कैसे निकालते हैं, टी बी माइनस टी बी नॉट। तो 80.31 में से 80.10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0.11, 10, 20, 30, यानी वही 21 के आसपास आएगा, 0.21 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से डेल्टा टी बी निकाल दोगे, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद के बी दिया हुआ है, के बी क्या दिया हुआ है, 2.53 दिया है। अब सेल्सियस में दिया, सेल्सियस में रहने दो, कन्वर्ट की जरूरत नहीं, बिल्कुल बिंदास रहो तुम। ये चैप टॉपिक है, भयानक टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। अब सब वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 बाई डब्ल्यू ए इन ग्राम। तो वो सारा चीज़ दिया हो, खाली मोलर एम बी आपके पास नहीं है और यही आपको निकालना है। यहाँ से आप डेल्टा टी बी निकाल लोगे, टी बी पता है, टी बी नॉट पता है, घटा के यहाँ से क्या निकाल लोगे, डेल्टा टी बी निकाल लोगे। के बी आपको दिया हुआ है 2.53 पुट कर लोगे, डब्ल्यू बी दिया है मास ऑफ सॉल्यूट 1.25 ग्राम, एम बी आपको नहीं पता है 1000, डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट दिया 99 ग्राम। सब का वैल्यू अच्छे से पुट करके और अच्छे से कैलकुलेट करोगे, देखना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आएगा। जो भी आएगा ये इसका यूनिट होगा ग्राम पर मोल। ये आपको लोग निकाल कर हम मुझे कमेंट करेंगे। आप लोग कोई नहीं सॉल्व करते हैं, बस खाली कहानी सुनते हैं। एक लड़का है डेल्टा जो वही सॉल्व करके भेज रहा है, कमेंट कर रहा है। भाई कोई बच्चा सिर्फ कहानी सुनता है और एक भी आंसर कमेंट नहीं करता है, भाई क्या हम बना रहे हैं नहीं बना रहे। एक और बच्चा है जैस्पर, एक वो बच्चे ने कमेंट किया है, 2-3 बच्चे ही कमेंट कर रहे हैं, बाकी कोई बच्चा, इसका मतलब सॉल्व ही नहीं करते ना आप, इसको आप हल्के में ले रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि हम चैप्टर फिर दोबारा पढ़ाएंगे आपको, इम्पॉसिबल है। अगर जो बच्चा इसको सिंसियरली नहीं ले रहा है उसको हम दोबारा चैप्टर पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इतना समय निकल चुका है। आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, अब क्या लगता है पका पकाया सब मिलेगा एकदम फिर से मास्टर पढ़ाएगा, नोट्स दे रहा है, एकदम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम खूब घूम फिर रहे हैं, मज़े काट रहे हैं, पूरा लॉकडाउन का आनंद ले रहे हैं, उसके बाद जाएंगे मास्टर फिर से पढ़ा के हमारे पीछे परेशान रहेगा। जो चीज़ पढ़ा रहे हैं एक बार यहाँ वहाँ पढ़ाएं चाहे वहाँ पढ़ाएं, वही चीज़ बोलेंगे, वही मास्टर पढ़ा रहा है, वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वही तरीके से पढ़ा रहे हैं। इसलिए काइंडली मेहनत कीजिए घर में जाकर, खाली कहानी मत सुनिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व करके हम कमेंट करेंगे इसका जवाब आज ही। आप लोग सभी कोई वीडियोस क्यों नहीं देखते हैं प्रॉपरली, पूरा 100% पूरा वीडियो को देखा कीजिए। क्या करते हैं डाटा को आप लोग, खाली फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस डालने में देखने से बिजी रहते हैं आप लोग।